बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी जी जो 56 इंच का सीना रखता है वो एक चिड़िया से डर गया है, यानी ट्विटर से। अगली खबर भी मोदी जी के लिए इससे भी बड़ी मुसीबत है कि अब चीन ने मसला कश्मीर को अपना मसला बना लिया है। तीसरी खबर को मोदी जी के लिए मुसीबत न कहें तबाही कहें। चीन ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिससे अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। और आखिरी खबर इन तीनों खबरों का रिजल्ट है कि भारतीय आर्मी चीफ अब पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि ट्विटर पर भारत का कितना कंट्रोल है, कितना होल्ड है ट्विटर पर भारत का, क्योंकि ट्विटर सारिफीन का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो भारत माना जाता है। और यही वजह है कि भारत अक्सर ट्विटर को ब्लैकमेल करता रहता है और अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है। अगर हम अपनी ट्वीट में कश्मीर वर्ड भी लिखें तो हमारी ट्वीट डिलीट हो जाती है या हमारा अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ये वो लोग हैं जो हमें आज़ादी इजहार राय के लेक्चर्स देते हैं। आज़ादी इजहार राय सिर्फ मगरबी ममालिक के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। हम तो कश्मीर का जिक्र भी नहीं कर सकते। बीजेपी का कहना है कि ट्विटर मीडिया आज़ाद मीडिया नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कोई अपोजिशन पार्टी नहीं कर रही, कांग्रेस वाले नहीं कह रहे, ये हुकूमती जमात कह रही है, बीजेपी सरकार कह रही है कि देखें हम कितने मजबूर हैं, ट्विटर आज़ाद नहीं है क्योंकि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो मोदी सरकार ने ट्विटर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि एक नया कानून बनाएं जिससे हर ट्वीट का पता चले कि इसका सोर्स क्या है, ये ट्वीट सबसे पहले किसने ट्वीट किया था, उसका नाम हमें पता चलना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये बीजेपी सरकार का मानना है, वरना ट्विटर को इंडिया में बैन किया जा सकता है। अब ट्विटर इंतजामिया परेशान हो गई है कि अगर हम इनका ये मुतालबा मान लेते हैं तो ट्विटर इंडिया में बैन तो नहीं होगा, लेकिन इसके यूजर्स खत्म हो जाएंगे। ट्विटर सारिफीन डर के मारे ट्वीट करना ही छोड़ देंगे क्योंकि उनकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो मोदी सरकार ने मुंबई पुलिस से कहकर ट्विटर के दफ्तर पर रेड पड़वा दी। अब आते हैं अगली खबर पर। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन ने एक स्टेटमेंट दी है कि सी पैक किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे खित्ते की तरक्की के लिए है। भारत में बड़ी खुशियां मनाई गई कि देखो चीन सफाइयां पेश कर रहा है, चीन मोदी जी से डर गया है, मोदी जी के 56 इंच के चौड़े सीने से डर गया है। हमने आपको बताया था कि एक बात तो ये है कि चीन ने ये स्टेटमेंट दी है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका परेशान है कि अगर मैं अफगानिस्तान से निकल गया तो चीन और पाकिस्तान यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। और चीन तसल्ली देने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है, लेकिन वो कहता कुछ है करता कुछ है। तो आज जो चीन की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। वो जो कल तक खुशियां मना रहे थे उनकी खुशियां सारी खराब कर दी हैं। ज़ाओ लियन जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है और चीन की तरफ से कोई भी अहम स्टेटमेंट आनी हो तो यही देते हैं। ज़ाओ लियन ने कहा कि कश्मीर को जल्द अज जल्द आज़ाद हो जाना चाहिए और कश्मीरियों पर जो मजालिम हो रहे हैं वो फौरी तौर पर रुकने चाहिए। और चीन ने इस सब का जिम्मेदार बरतानिया को ठहराया है। चीन का कहना था कि बरतानिया ने मुसलमानों से बदला लिया है, क्योंकि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो यहाँ मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। तो उनकी जितनी भी लड़ाई थी, जितनी भी जंगें हुई वो सब मुसलमानों के साथ थी। हिंदुओं के साथ तो उनका कोई क्लैश ही नहीं था, बल्कि हिंदुओं को तो फ़ायदा हो गया कि अंग्रेज़ आए और जब वो गए तो हुकूमत हिंदुओं की झोली में डाल गए। बरतानिया चाहता तो ये मसला हल करवा कर जाता, बल्कि ये मसला बनता ही ना। बरतानिया कश्मीर को पाकिस्तान की टेरिटरीज में रखता। एक तरफ तो बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाता है जो बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाता है कि वहां पर मुसलमान आबादी है। तो जो इलाका पाकिस्तान के साथ लगता है और जहां पर मुसलमान आबादी है उसका इशू आपने रिजॉल्व क्यों नहीं किया? बरतानिया ने जानबूझकर ऐसी लकीरें खींची कि ये आपस में लड़ते रहें और मुसलमानों पर जुल्म होता रहे। और चीन ने यह भी कहा कि मलका बरतानिया के ताज में जो हीरा लगा हुआ है यानी कोहिनूर, उस हीरे में बहुत बड़ी दरार है और वो दरार है कश्मीर। अब आप समझ चुके होंगे कि चीन क्यों आहिस्ता आहिस्ता लद्दाख में घुसता जा रहा है। असल टारगेट है कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
पाकिस्तान आज तक अकेला कश्मीर के लिए लड़ता आया है और कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने में पाकिस्तान अकेला ही काफ़ी रहा है। फ़लस्तीन के लिए तो पूरी मुस्लिम उम्मा आवाज़ उठाती है क्योंकि वो तो अरबों का मसला था, लेकिन कश्मीर के लिए पाकिस्तान अकेला लड़ता आया है। अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है। अब ये मसला पाकिस्तान का नहीं, चीन का भी है। और आप हमारी ये बात नोट कर लें कि जितने भी मुज़ाकरात हो जाएं, जितने भी अमन मुआहदे हो जाएं, चीन ने छोड़ना नहीं है। ना लद्दाख को छोड़ना है, ना कश्मीर को छोड़ना है, ना हिमाचल प्रदेश को छोड़ना है, ना अरुणाचल प्रदेश को छोड़ना है। चीनी सदर बार बार कहता तो है कि कुछ भी हो जाए हमने अपनी 1 इंच भी नहीं छोड़नी। अगली खबर जो भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए भी तबाही है। चीन ने अपना नया स्टेल्थ बॉम्बर रिवील कर दिया है। अब भारतीय कहेंगे तो क्या हुआ, हम डर जाएंगे क्या? चीन की औकात ही क्या है? हमारे पास राफेल है, डबल कीमत दे के मंगवाया है। अभी चीन ने ये जो नया तैयारा बनाया है, ये जो भी है, हम मोदी जी से कहेंगे कि इसके मुकाबले में कुछ नया मंगवा लो। तो मेरे भारतीय भाइयों, ये कोई आम तैयारा नहीं है, ये स्टेल्थ बॉम्बर है। अमेरिका ने तो मोदी जी को F-35 देने से इनकार कर दिया और मोदी जी को बताया कि अभी आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको F-35 दिया जाए, आप F-18 ले लो, कुछ और ले लो। हमारी F-35 की मार्केट ख़राब ना करो, इसको या पाकिस्तान गिरा देगा या चीन गिरा देगा, तो फिर हमारा क्या होगा? तो वो आपको F-35 नहीं दे रहे, स्टेल्थ बॉम्बर आपको कौन देगा? पाकिस्तान तो अपने बना रहा है, पाकिस्तान तो अब किसी पर रिलाई ही नहीं करता, पाकिस्तान तो अब किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, अपना स्टेल्थ फाइटर बना रहा है जो अब तक दुनिया में चीन, रूस और अमेरिका ही बनाते हैं। तो पाकिस्तान भी अपना बना रहा है, आपका क्या होगा? आपको कौन देगा? और खैर, चीन ने ये आपके लिए नहीं बनाया, आपके लिए वो इतना खर्चा नहीं करता, ये उसने अमेरिका के लिए बनाया है। अमेरिका के नॉर्थरॉप ग्रूमन B-2 स्पिरिट बॉम्बर के मुकाबले में बनाया है और इसका नाम है जियान H-20 स्टेल्थ बॉम्बर। इसको अपने असली नाम से कोई नहीं जानता क्योंकि इसको गॉड ऑफ वार का नाम दिया गया है और हमने नहीं दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया, चीन ने नहीं दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको गॉड ऑफ वार का नाम दिया है क्योंकि ये आसमानों से तबाही मचाता है, एटमी हथियारों की आसमानों से बारिश करता है और इसने अमेरिका की नींदें उड़ाई हुई हैं क्योंकि ये अमेरिका तक पहुंच सकता है और ये स्टेल्थ बॉम्बर है, ये किसी रडार में पकड़ाई नहीं देता। अमेरिका का दावा है कि ये हमारे USAF B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कॉपी है और चीन का दावा है कि ये उससे बहुत ज़्यादा जदीद है। ये 980 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भरता है और 200 टन तक के हथियार उठा सकता है। 200 टन। ये क्रूज हाइपरसोनिक एटमी हथियारों को उठाने की ताकत रखता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका, चीन और रूस में पहले ही एटमी हथियारों की दौड़ लगी हुई है। अमेरिका ने भी अपने एटमी हथियारों की तादाद बढ़ाने के लिए बजट फराहम कर दिया है और चीन ने भी अपनी फौज को ऑर्डर दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, आपके हथियारों की तादाद अमेरिका से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये दावा रूस ने किया है कि आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर आप एटमी हथियारों की तादाद बढ़ाएंगे तो फिर हम भी बढ़ाएंगे। और अमेरिका ये भी कह चुका है कि अगर दुनिया में किसी के पास ख़तरनाक तरीन नेवी है तो वो चीन के पास है। और कई रिपोर्ट्स ये दावा भी कर चुके हैं कि चीन अमेरिका से ज़्यादा ताकत रखता है और चीन अपनी असल ताकत कभी भी नहीं बताता। तो ये बात है अमेरिका और चीन को। भारत को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भारत के पास राफेल है जो भारत से पहले भी दुनिया के कई ममालिक फ्रांस से ख़रीद चुके हैं, लेकिन भारत ने ख़रीदा तो दुनिया को पता चला कि राफेल कितनी ख़तरनाक चीज़ है। जिसने बनाया था यानी फ्रांस, उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने क्या बनाया हुआ है। ये तो भारत ने ख़रीदा तो फ्रांस को पता चला। आखिरी खबर पर आते हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी है। जनरल नरवाने ने कहा है कि जब से सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से एक गोली भी नहीं चलाई गई, पूरी तरह से अमन है और अब लगता है कि हालात नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ेंगे। अब आपको ये छोटी सी खबर लगती होगी, लेकिन भारत में ये बहुत बड़ी खबर होती है। पाकिस्तान की तारीफ कर दी। ये अगर किसी आम आदमी ने की होती तो पूरी मीडिया इस वक्त हंगामा कर रही होती, और अगर किसी मुसलमान ने की होती तो उसे तो अब तक काट चुके होते। लेकिन यह भारत का आर्मी चीफ है और ये हिंदू है और ये शदीद दबाव में है इस वक्त, और इतने शदीद दबाव में यह पाकिस्तान से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। तो ये तारीफ उसने दिल से नहीं की, ये वक्त का तकाजा है।
नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।